दुकानें ढूंढता फिर रहा हूँ, दवाई लेनी थी, मिली नहीं रही, दुकान ही बंद है सारी। सारी आज गाजियाबाद के अंदर लगभग मेडिकल बंद है, लगभग सारी बंद है। नमस्कार, मैं हूं नीलेश सिंह। इस वक्त हम खड़े हैं गाजियाबाद की नई बस्ती मार्केट में, जहां पर मेडिकल की थोक मार्केट है। उस जगह आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पूरी मार्केट बंद है और यहां पर सभी जितने भी लोग थे यहां धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सांकेतिक धरना प्रदर्शन चल रहा है और उनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे आखिर ये दुकानें कब तक बंद रहेंगी और ये धरना कब तक चलेगा। चलिए चलते हैं उनके पास। ऑनलाइन वाले सल्फाल बेच सकते हैं, हम एक पैरासिटामोल नहीं बेच सकते। अच्छा, बिना पैसे देंगे, ये क्यों हो रहा है सर? इसके लिए कोई नियम वगैरह नहीं बनाएगी सरकार कुछ द्वारा? नहीं बनाया हुआ है, वो कुछ ही बेच सकते, पॉइजन ही बेच सकते, हम एक पैरासिटामोल टैबलेट नहीं बेच सकते। ऑनलाइन से तो सारे व्यापारी परेशान हैं। आप क्या मतलब, आपका तो चलो मेडिकल है, ऑनलाइन से तो हर एक व्यापारी आज परेशान परेशान सब, हर कोई परेशान है ऑनलाइन से, क्योंकि बेरोजगारी तो पहले से थी देश में, ऊपर से ये व्यापारियों को भी साथ ये सारी चीजें हो रही हैं। सबके साथ हो रहा है, व्यापारी के साथ। सरकार को कुछ सोचना चाहिए इस बारे में। तो यहाँ पर सिर्फ जो केमिस्ट वाले आए हैं या फिर और भी? ऑनलाइन के अलावा ये मांग है कि ऑनलाइन से डुप्लीकेट दवा जो बिक रही है, लोगों की जान बचाने के लिए मांग है। गवर्नमेंट से ये कही जा रही है कि ऑनलाइन में नकली दवाई आ रही है, इसे बंद कराओ, और लोग मर रहे हैं। तो ये तो बेचारे फायदे की बात कर रहे हैं, पर नुकसान बंद करके गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट का जो है कान बंद है, उनके कान खोलने के लिए धरना दिया गया है। दवा व्यापार में जो पैरामीटर्स जरूरी हैं वो पैरामीटर्स ऑनलाइन में फॉलो ही नहीं होते। देखिए, बहुत से इंजेक्शन ऐसे होते हैं जिसमें कूल चेन आपको मेंटेन करनी पड़ती है। ऑनलाइन में वो कूल चेन मेंटेन नहीं होती है और टाइम पे लोगों को दवाई जो मिलती है उसका असर नहीं होता, फिर वो बेकार हो जाता है सारा काम। व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद। पूरी मार्केट, ये थोक मार्केट है गाजियाबाद की, ये कितने दिन के लिए बंद की गई है? ये मार्केट अभी एक दिन के सांकेतिक बंद पे है और आज का ये सांकेतिक बंद रखा गया है और इसमें कोशिश करेंगे कि सरकार को अपनी बात रख सकें और सरकार हमारी समस्या को सुन के उनका समाधान दे सके। जी भाई साहब, कितने लोग हैं? 500-600 आदमी का हुए यहाँ पे। आज लट्टे जाने का, जहाँ पे हम ज्ञापन देने वहाँ पे जाते हैं डीएम साहब को। कुछ आ रहे हैं, कुछ अपने एरिया में जो दूर दराज वाले हैं वो अपने एरिया में अपने डीएम को, एसडीएम को वहाँ पे ज्ञापन देंगे, वहाँ भी इकट्ठे हो रहे लोग। इसके बाद एआईसीडी ने ऐलान कर रखा अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। तो ये कितने दिन तक हड़ताल चलेगी आपकी? ये तो बस सिर्फ आज की है, सांकेतिक हड़ताल है, ताकि मतलब सरकार और प्रशासन सतर्क रहे कि भैया हम ये काम, क्योंकि अगर मेरी मांगें पूरी नहीं होती तो आगे आज ये सांकेतिक अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दी जाएगी। मैं एक चीज़ और समझना चाहूँगा, जो पहले दवाई थी, अभी रेट का भी कुछ चल रहा है कि महंगाई, मतलब रेट दवाइयाँ महंगी हो गई हैं, तो इसमें क्या कुछ ऐसी दवाइयाँ जो महंगी हुई हो पहले से और अब में? नहीं, पहले से देखो जो डायबिटिक वगैरह वाली जो है आइटम वो कंट्रोल में आई है, डीपीसीओ में आई हैं, उनके रेट कंट्रोल हुए। तो नए साल्ट आ रहे हैं और उन पे अभी नए उस पे जो है मॉलिक्यूल्स पे और कंट्रोल नहीं लागू होता, तो इसलिए वो आउट ऑफ कंट्रोल रहती हैं, वो महंगी नो डाउट वो महंगी होती हैं। अभी मैं ये लिखा है GSR 817 220, ये क्या चीज़ है? ये कोरोना काल में 817 और 220 के अंतर्गत ये सुविधा दी गई थी कि जो लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे उन लोगों को दवाइयाँ सुनिश्चित करके उनके घर तक पहुँचाई जा सके। आप राजस्थान की बात कर लें, चाहे हरियाणा की बात कर लें, या हमारे जनपद में भी एक, मैं तो दुर्घटना कहूँगा, मोदनगर में एक ऐसा प्रकरण सामने आया तो अधिकारियों की पड़ताल के बाद पता लगा कि वो भी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से उसकी खपत कर रहे थे। यही मूल कारण है। ये हम प्रथम पंक्ति में आपको विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन हमारे पीछे जो है, जो आम जनमानस है, हम उसकी लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। तो हमारी यही मांग है। कोरोना काल में जो भारत सरकार ने ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में एक धारा का विलय किया था, वो GSR 220 का हम विरोध कर रहे हैं, क्योंकि अब सब चीज़ सामान्य हो चुकी हैं। अब उसकी आवश्यकता नहीं है। सब लोग अपने घर से बराबर निकल रहे हैं, अपने काम कर रहे हैं, अपनी दवा को मेडिकल स्टोर से लेके आ रहे हैं। तो उसको समाप्त किया जाए, क्योंकि उसी के आड़ में जितने ऑनलाइन कंपनियां हैं उसी की आड़ में ये काम कर रही हैं। तो हमारी मांग यही है कि ऑनलाइन का जो दवा का अवैध व्यापार चल रहा है, इसको तत्काल प्रभाव से सरकार संज्ञान में लेकर उस पर रोक लगाए। और सबसे बड़ी बात है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है कि दवाइयाँ, क्योंकि अगर जैसे मैं आपसे दवाइयाँ खरीदता हूँ तो कम से कम एटलीस्ट एक जिम्मेदार व्यक्ति आप तो हैं कि हम, कोई अगर मुझे दिक्कत होती है तो मैं आपसे कह सकता हूँ। मेरे पड़ोस में रहते हैं, मेरे आसपास रहते हैं, मुझे जानते हैं, मेरे परिवार को जानते हैं। ऑनलाइन में आप किसको जानते हैं, किसको पकड़ोगे?
मरीज को जो दिक्कत हुई हो गई, उसके बाद में कोई मेन दिक्कत ये है पैरामीटर्स भी वो फॉलो नहीं करते हैं बिल्कुल भी। जो हमारी दवाई के लिए पैरामीटर्स फिक्स है, वो पैरामीटर वो फॉलो नहीं करते। जगह बंद है और कहीं पे भी ये आपका धरना चल रहा है। ये ऑल इंडिया के कॉल पे बंद किया गया है, ये पूरा गाजियाबाद जनपद बंद है। चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, आपने लिख रखा है नशे के विरुद्ध दवा व्यापारी एकजुट, तो ये जो नशे वाली दवाइयाँ बहुत जगह आपने देखो इंजेक्शन भी पड़े हुए मिल जाते हैं, बहुत जगह ये जो एबिल वगैरह के इंजेक्शन, तो ये कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, कुछ बताएंगे? जैसे अभी ऑनलाइन के थ्रू क्या हो रहा है कि नींद की दवाइयाँ भी वो लोग बिना पर्चे के दे रहे हैं। जैसे एक मेलोसेट आता है, काफ़ी लोग उसको नींद में इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग नहीं देते बिना पर्चे के, लेकिन हमारे को कई मरीजों ने दिखाया कि हमें तो ऑनलाइन ये अवेलेबल हो रहा है, आप नहीं देते मत। तो जिससे कि नशे का व्यापार जो है ऑनलाइन अगर व्यवस्था बनी रहेगी तो ये भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि सरकार का जो नियम होता है कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाई नहीं दे सकते, तो ऑनलाइन वाले ये बिना प्रिस्क्रिप्शन की दवाई कैसे दे सकते हैं? वो लोग क्या कर रहे हैं, खुद ही प्रिस्क्रिप्शन बना लेते हैं, आपसे सारी डिटेल लेंगे और कंप्यूटर से एक प्रिस्क्रिप्शन निकाल के आपको दे देंगे। तो ये जो ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शन होती है वो इस तरह के प्रिस्क्रिप्शन बना के दे देते हैं और दवाई देते हैं आप, क्योंकि बहुत ही खतरनाक है। आने वाली जो यूथ जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को प्रेफर करे। हमारे पास बहुत लोग मांगते आते हैं, लेकिन हम कभी देते नहीं है बिना पर्चे के। बहुत सारे अभी भी यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं और पूछना चाहूँगा कि जो अभी फर्जी दवाइयाँ हैं जो चल रही हैं मार्केट में, तो उनमें अभी क्या सरकार ने कोई नियम नहीं बनाए? सरकार ने कोई नियम नहीं बनाया है, और जितनी फ्रॉडबाजी चल रही है उससे सरकार रोके, उसको बिल्कुल बंद करे, ये हमारा आह्वान है सरकार से। क्योंकि दोस्तों अभी बहुत सारे आपने देखा होगा सिरप मामला हुआ अभी आया था, गाजियाबाद के अंदर ही बहुत सारा ग्रुप पकड़ा गया था। ये जो ऑनलाइन जो ठगी, ऑनलाइन व्यापारी, ऑनलाइन ये सारी चीज़ें जो चल रही हैं, ये इससे इनका एक मुद्दा है कि इससे इनको इस पर कोई कानून लाना चाहिए और इसको बंद करना चाहिए। एटलीस्ट बंद नहीं करना चाहिए तो इनके जो रेट है उस रेट को मैच करना चाहिए, ताकि ये जो अपनी दुकानें इतना किराया लगा के दुकानें खोली हैं और सारी चीज़ें की हैं, तो इनका कम से कम रेंट तो निकल सके। अब यहाँ पे ये इनको सिर्फ 10% मार्जिन पे ये सारा काम होता है, और 10% मार्जिन भी अगर ऑनलाइन अगर ये सारा सिस्टम खा लेगा तो इनके घर कैसे चलेंगे? ये तो एक तरह से हर एक व्यापारी, सिर्फ एक मेडिकल लाइन में नहीं, लगभग हर एक व्यापारी जहाँ पर भी जिसके लिए एक ऑनलाइन सिस्टम अब तैयार किया जा रहा है, वो हर एक व्यापारी के घर पर बार किया जाने का काम किया जा रहा है। और यहाँ पर सिर्फ एक व्यापारी को नहीं, मुझे लगता है कि देश के हर नागरिक को आगे आना चाहिए और हर व्यापारी को आगे आना चाहिए, ताकि ये जो ऑनलाइन सिस्टम है इसको रोका जा सके। क्योंकि ऑलरेडी बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है देश में, और बेरोज़गारी के बाद ये जो ऑनलाइन सिस्टम है ये इन व्यापारियों को रोज़गार खाने का काम कर रहा है। हड़ताल कर रखी है कि ऑनलाइन चल रहा है ना, उनकी दुकानें कम चल रही हैं, इस वजह से बंद कर दी, बस यही है कारण। तो दोस्तों आपने देखा कि यहाँ पर बहुत सारे लोग जो दवाइयाँ खरीदने आ रहे थे वो लौट के वापस जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को समस्याएं हो रही हैं, ये हड़ताल चल रही है, और आज सिर्फ एक दिन के लिए सांकेतिक हड़ताल रखी गई थी। तो इस वजह से यहाँ पर जितने भी मेडिकल थे वो सब बंद हैं और लोग परेशानियों का सामना कर रहे हैं। जो व्यापारी है उनका कहना ये है कि आप ऑनलाइन ले लीजिए जाके सामान। अब हमें बताइए, क्या ऑनलाइन से इन व्यापारियों को नुकसान जो हो रहा है और जो लोगों को, आमजन को जो नुकसान हो रहा है, क्योंकि दवाइयाँ नकली मिलती हैं, इसकी कोई जांच नहीं हो पाती है, कुछ और नहीं है, बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं वो पूरे नहीं होते हैं, क्या इसकी जिम्मेदारी ऑनलाइन वाले लेते हैं? जब हम लोग लोकल में रहते हैं तो लोकल मार्केट में ही जाते हैं और वहाँ से दवाइयाँ लेते हैं, उनको भी फ़ायदा होता है और साथ में हमें भी फ़ायदा होता है। ऑनलाइन वालों को ना हम जानते हैं और ना उनकी किसी चीज़ को हम पहचानते हैं। तो यही थी दोस्तों यहाँ की समस्या। इस पूरी समस्या पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करें ताकि सरकार को इसके ऊपर कोई नियम लाना चाहिए, दवाइयों को, आखिर जो नकली दवाइयाँ बिक रही हैं उनके खिलाफ कुछ एक्शन लिया जा सके। अब चाहूँगा आपसे इजाज़त, सहयोगी कोमल तिवारी साथ मैं हूँ नीलेश सिंह और आप देख रहे थे जनता 360।